सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउज़िम्मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दहशत गर्दों को सजा दिलाने के लिए मौसर कानून साजी वक्त की अहम जरूरत करार दे दी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs जारी। किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सियासी और सिफारती सतह पर इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों की ऑपरेशनल स्पेस खत्म करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। दहशत गर्दी से मुताल्लिक मुकदमात के मौसर इस्तगासा के लिए मुनासिब कानून साजी की जाएगी। कर्क में शहीद पाक फौज के 5 जवान सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सिपाही हारून विलियम की सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हारून विलियम ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम हमेशा शोहदा की खिदमत और कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। हुकूमती अखराजात में कमी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बंदिश का हुक्म। PWD को बंद करने की समरी वजारत हाउसिंग को इरसाल। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की समरी की कॉपी सुनो न्यूज ने हासिल कर ली। मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट सरप्लस पोल में डाला जाएगा। अपोजिशन MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल की कौमी असम्बली के बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली इजलास में सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा अल्फाज पर हंगामा। खवातीन अरकान का स्पीकर डाश के सामने शदीद एहतजाज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव करा दिया। डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। सूबों के बजट पर विफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में बोले, बजट पेश होते हुए आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। अरकान को बजट की कॉपीज पेश नहीं की गयी। खसारा पूरा करने के लिए 6000 अरब रुपए से जायद बैरूनी कर्जे लिए जाएंगे। सियासतदान पहले अपना हिस्सा डालें, फिर अवाम से कुर्बानी मांगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मुल्की कर्जा उतारने का प्लान सामने ले आए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अपना रायविंड महल, बानी PTI बनी गाला हाउस और सदर आसिफ अली जरदारी हर शहर में मौजूद बिलावल हाउसेज कौमी खजाने में अतिया करें। तमाम रिटायर्ड जनरल्स और सियासतदान अपने 25% असासे अतिया करें। कर्जा उतारने के लिए सियासतदान 1000 अरब रुपए जमा कराएं, फिर आवाम से अपील करें। चीनी वफ्द 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लिवजान चौ की सरबराही में वफ्द की मुलाकातें। बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ने कहा, CPAC फेज 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, CPAC पर मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CPAC मंसूबों की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा। मुल्क की सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ा करदा प्लान के तहत हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए।
सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह शामिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। तमाम हल तलब उमूर को अफ़हाम तफ़हीम से तय करने पर इत्तेफाक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में जाले सेनेटर्स की तहफ़्फ़ुज़ात। फारूक नाइक ने कहा कि वक्त आ रहा है कि कब्र की जमीन पर भी टैक्स आयद होगा। ये पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट है। सेनेटर अनूश रहमान बोली, दूध और स्टेशनरी पर टैक्स की हिमायत नहीं करते। FBR हुकाम की अफगानिस्तान से दरामदशुदा सब्जियों और फलों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। डब्बा पैक दूध और स्टेशनरी पर रिलीफ से टैक्स वसूली में 107 अरब रुपए की कमी होगी। पाक IMF वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने बजट में मुआशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। बजट की मंजूरी के लिए सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा। IMF वफ्द की अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। 3 हटी और बनारस पुल पर शहरियों का एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक बिजली गायब। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग और भारी टैक्सों के खिलाफ कल एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि टैक्स ना देने वाले मरात ले रहे हैं। बजट में आवाम पर बोझ डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM नूरा कुश्ती में मसरूफ हैं। पढ़े लिखे और बासलाहियत नौजवान मुल्क की हालात से तंग आकर बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। गैर मुल्की अदायगियों का तवाज़ुन रेड जोन में दाखिल। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में करंट अकाउंट खसारा 27 करोड़ डॉलर से जायद रहा। रवा माली साल के 11 माह में बैरूनी अदायगियों में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारा रिपोर्ट। इम्पोर्ट्स पर आयद पाबंदियां नरम होने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। बरामदात में 3 अरब डॉलर का इजाफा भी बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार न रख सका। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। रवा माली साल के 11 माह में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम 15% बढ़कर 22 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। चीन पाकिस्तान में 52 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ा सरमायाकार रहा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 74 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आई। बलोचिस्तान में तरक्याती बजट का कुल हजम 321 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा माली साल के बजट के अखराजात का कुल तखमीना 930 अरब रुपए है। विफाकी तरक्याती मंसूबों का हिस्सा 73 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया। PSDP का मजमूई हिस्सा 219 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सब्जियां भी अब गरीब की पहुंच से दूर। देसी लीमू की रसद में कमी। बाजार में लीमू 500 रुपए फी किलो बिकने लगे। टमाटर 150 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर। आलू की कीमत 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अदरक 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मुर्गी का गोश्त मजीद 17 रुपए सस्ता। फी किलो सरकारी कीमत 438 रुपए हो गई। आम आदमी को अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। इंतजामिया और अहलकारों ने अपने फराइज तंदही से सर अंजाम दिए। पंजाब के मजमूई कर्ज में 23 अरब रुपए की कमी हुई। सूबे का कर्ज 1685 अरब रुपए रह गया है। मरीम नवाज से पहले पंजाब 1708 अरब रुपए का मकरूज था। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब का कर्ज गंदम की मद में सिफर हो जाएगा। माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूट रहा था। पंजाब ने हमेशा बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया। मुल्क में नफरत और इंतशार को हवा दी जा रही है। दीगर सूबों में आज भी आलाइशें सड़कों पर पड़ी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों में कोई सुकम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। करक में बादल जमकर बरसे। वादी नारान, कागान और बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर बारान रहमत। ज़ियारत और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तोग़यानी का अलर्ट जारी। ओले पड़ने से चेरी, सेब और जर्द आलू के बागात को नुकसान। बैला शहर और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश और अक्सई में आंधी से घर की छत गिर गई। 3 अफराद जान बहक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का बाबर आजम को तनकीद से बचने के लिए मुनफरिद मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में बोले, बाबर आजम अपने सीनियर खिलाड़ियों से कुछ सीखें, जलसा रखें और कागज लहरा कर बोलें, देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। जब पीसीबी वाले सबूत मांगे तो कहें कि वो गुम हो गया है। ऐसे बाबर आजम की तनकीद से जान छूट जाएगी।